प्राय 74 देशों में प्रवासी भारतीय अच्छी संख्या में रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सामूहिक गायत्री पुरस्कार, प्रज्ञा पुरस्कार कथा, गायत्री यज्ञ, युग निर्माण सम्मेलन, संकीर्तन, संगीत जैसे कार्यक्रमों के साथ सम्मेलन समारोहों का भी क्रम चलता रहे। वे कभी कभी देश भर के भी होते रह सकते हैं, अन्यथा क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर उन्हें लगातार किया ही जाना चाहिए। पारस्परिक स्नेह सौजन्य उत्पन्न करने वाली घनिष्ठता इस आधार पर और आगे बढ़ाई जा सकती है। साथ ही ऐसी योजनाएं भी उसी आधार पर बनती रह सकती हैं जिनका कार्यान्वयन स्थानीय परिस्थितियों में संभव हो। दूसरा कार्यक्रम जो शुभारंभ के रूप में किया जाना चाहिए वह यह है कि प्रज्ञा प्रकाशन हर देश में स्थापित किया जाए, जिसमें देव संस्कृति के आधारभूत सिद्धांतों और प्रचलनों की महत्ता एवं उपयोगिता से सर्वसाधारण को अवगत कराते रहना संभव हो सके। समारोह प्रवचन तो यदा कदा ही होते हैं, जबकि बौद्धिक प्रशिक्षण की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। यह कार्य तभी हो सकता है जबकि नियमित रूप से उस विषय का साहित्य उपलब्ध होता रहे। इसकी छाप अधिक समय तक बनी रहती है। सतत साहित्य साथ रहने से ही संस्कार प्रबल बनते। सशक्त लोक शिक्षण की गाड़ी इसी क्रम से नहीं चल सकती, इससे कम में नहीं चल सकती। इस संदर्भ में यूके के परिजनों ने उत्साहवर्धक कदम उठाए हैं और दूसरों द्वारा अपनाए जाने योग्य उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि हर देश में प्रवासी भारतीयों के द्वारा युग निर्माण सम्मेलन संपन्न हो। यह कार्य इंग्लैंड वालों ने सर्वप्रथम कर दिखाया। अब अन्य देशों की बारी है। उन्हें भी इस कार्य को छिटपुट ढंग से नहीं, योजनाबद्ध रूप से बड़े आकार में बड़े सरंजाम के साथ संपन्न करना चाहिए। हर सम्मेलन का उद्देश्य वही हो, देव संस्कृति का प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रमों का सुनियोजित कार्यान्वयन। आशा की जानी चाहिए अब तक जिन 74 देशों में युगांतरीय चेतना का आलोक पहुंचा है, उन सभी स्थानों पर ऐसे ही विशालकाय आयोजन होंगे और उनकी शाखा प्रशाखाओं के रूप में छोटे छोटे स्थानीय प्रज्ञा समारोहों का क्रम भी भली प्रकार चल पड़ेगा। यही प्रक्रिया भारत भूमि में अपनाई गई है। इससे बड़ी संख्या में जनमानस प्रभावित हुआ है एवं नितांत अछूते पड़े क्षेत्रों तक प्रज्ञा आलोक पहुंचा है।